पर कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस्टेक वो कर रहे हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम कई बार परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग समझते हैं? क्या कहते हैं बार्गेनिंग को? नहीं, तोल मोल। तो बार्गेनिंग का मतलब होता है कि जैसे रेट कम करते हैं, रेट कम करते हैं। मैं कल ही किसी का मैसेज पढ़ रहा था, किसी ने, स्टाफ ने मुझे मैसेज भेजा कि सर ये मैसेज पढ़िए। मैंने मैसेज पढ़ा। साल में एक बार प्रोग्राम होता है 25 दिसंबर का, है ना? वहाँ लिखा कि आप, स्टाफ ने उनको लिखकर भेजा कि आप 25 दिसंबर के लिए क्या देंगे। उन्होंने लिखा 500 रुपये। उनसे फिर स्टाफ ने पूछा कि परमेश्वर ने पूरे साल में आपके लिए क्या क्या किया? कहते जी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन हम कितना देंगे? फिर स्टाफ ने एक और मैसेज उनसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 500 रुपये में आपका पूरे महीने का खर्चा हो जाता है? कहते जी ना जी, हमारा तो खर्चा ही हजारों में होता है। लेकिन सोचिए, सारी कायनात का मालिक, आपको मालूम है यीशु मसीह चंगा करने वाला, आपको पता है यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है, पूरा नर्क कांपता है, आपको पता है। उसकी बात कर रहे हैं हम जिसने ये लिखा। उसको पता है यीशु मसीह अद्भुत है, उसको पता है यीशु मसीह के जैसा पूरी धरती के ऊपर कोई परमेश्वर ही नहीं है। उसको पता है यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ है, तब भी वो अपने परमेश्वर की कीमत कितनी लगा रहा है? कितनी? 500। शर्म आनी चाहिए। वहां लिखा गया है, लिखा गया, आपको शर्म आनी चाहिए। स्टाफ ने लिखा, उनको मैसेज में लिखा आपको शर्म आनी चाहिए, पर उनको शर्म नहीं आ रही। कोई बात नहीं, इतना ठीक है। कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्टाफ ने उनको ये लिखा कि चर्च के अंदर आपसे भी ज्यादा देने वाले लोग बैठे हैं जिन्होंने दिया है। हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे, लेकिन आप कितने बार्गेनिंग करेंगे परमेश्वर के साथ? नाप तोल कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। क्या परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, आजकल लोग जब डोनेशन देते हैं, आजकल जब चैरिटेबल में जाकर बीचते हैं तो भी 500 नहीं देते। किस किस को समझ आ रही है? तो भी 500 नहीं देते। हमें क्यों लोग इस तरीके से 500 दे रहे हैं, क्यों 100 रुपए दे रहे हैं? क्योंकि विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री बोलती है कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से दीजिए। लेकिन आप जरा ये तो सोचिए कि आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर के लिए बीजने के लिए कह रहे हैं आप। क्या कहते हैं? 37 सेक्टर में एक डॉक्टर है, हम उनके पास गए किसी को लेकर, तो उनसे पूछा गया जी आपकी फीस क्या है? सर जस्ट दवाई लिखने की फीस है 500 रुपए। जस्ट दवाई दी नहीं, अभी दवाई लिखने की फीस है 500 रुपए। एक घरों में काम करने वाली औरत अपनी दवाई लिखवा रही है, किसके पास से? डॉक्टर के पास है, और 500 रुपए हंसते हंसते दे रही। कोई नहीं, दे दो ना, मेरा कान ठीक होना चाहिए। यीशु पूरे साल आपको फ्री चंगाई दे रहा है, पूरे साल आपको छुटकारा दे रहा है, आनंद दे रहा है, जय दे रहा है, आपके सारे काम सफल कर रहा है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या नहीं कर रहा हूं, वो परमेश्वर देख रहा है। मेरी कीमत लगाई इन्होंने 500 रुपए। इस लिस्ट में वे लोग नहीं हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए बढ़ चढ़ कर दिया, बिना सोचे समझे दिया,
लेकिन इस लिस्ट में वे हैं जो परमेश्वर का नाप तोल करते हैं। एक मैसेज और आया मेरे पास। देखिए, हमने प्रार्थना दोनों के लिए सेम की। एक और मैसेज था, उनसे पूछा गया कि आप परमेश्वर के लिए कितना देंगे, क्योंकि हम 2 दिन की मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बताइए कितना देना चाहिए। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। उन्होंने पूछा ज़्यादा से ज़्यादा कितना? उन्होंने बोला कि अगर हम आपको अपने मुंह से बताएंगे तो आप कहेंगे जी मांग रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता आप दे दीजिए। दोबारा रिप्लाई में आता, क्या 30,000 ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा जी अगर आप 30 दे रहे हैं तो ठीक है। स्टाफ ने कहा 30 दे रहे हैं तो ठीक है। स्टाफ ये भी कह सकता था जी कम है, इसको बढ़ा दीजिए, हाँ या ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे कैंसर था, मुझे यीशु ने कैंसर से आजाद किया है, कैंसर के ऊपर कोई इलाज का खर्चा मुझसे नहीं हुआ। मेरे इलाज में खर्चा कितना आ रहा था, पूरी उम्र खर्चा करना था, क्योंकि कैंसर का कोई इलाज, एक ही इलाज है, दवाई खाओ और मर जाओ, उसके सिवाय कोई इलाज। लेकिन यीशु ने मुझे चंगा किया है, मैंने इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष पाई है। आज ना तो कैंसर मुझे है, और उन्होंने कहा प्लस मेरी पत्नी को भी कैंसर नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे 30 भी कम लग रहा है। हमने पूछा आपके पास, स्टाफ ने पूछा तब तो आपके पास अपना घर होगा तभी आप 30 दे। नहीं जी, रेंट पर रहता हूं। अगले रिप्लाई में आता है कि अगर मैं रेंट पर रहता तो क्या डॉक्टर कैंसर का इलाज का पैसा मुझसे ना लेता? तो यहां पर तो आप हमें यह कह रहे हैं कितना दे सकते हैं। आपने हमसे सवाल पूछा, वो हमें दिल को छू गया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है 30 लिखा, उसके बाद उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे 30 को 60 में बदलने की। स्टाफ ने लिखा प्रेज द लॉर्ड, स्टाफ ने लिखा प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति कहता है 60 भी मेरे लिए कम है, मुझे शर्म आ रही है 60 देते हुए, क्योंकि कैंसर के ऊपर लाखों रुपया लग रहा था। अब देखिए, एक वो 500 वाला जिसका सिर्फ बुखार गया, एक ये व्यक्ति। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अपने परमेश्वर के साथ जब भी आप बैठे, जब भी आप मुलाकात करें, तो आप परमेश्वर को कहें प्रभु मेरे पास जितना भी पैसा है वो मेरा नहीं, आप ही का है। आपने मुझे कमाने की ताकत दी, तब मेरी जेब में वो रहता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है मुफ्त। कोई भी चीज मिली मुफ्त में, क्या बात है, मेरे लिए भी लेना, मेरे बच्चे के लिए, मेरे इसके लिए, मेरे उसके लिए, मेरे उसके लिए, मेरे। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर ये बात आ जाती है कि परमेश्वर ने हमें चंगाई मुफ्त नहीं दी, बल्कि परमेश्वर ने हमारी चंगाई की कीमत अदा की है। हमारी चंगाई की कीमत आपने नहीं की, मैं मानता हूं, लेकिन यीशु ने तो अदा की है, किसी ने तो अदा की है। तो जिस यीशु ने अदा की है, क्या आप नहीं चाहते कि 25 और 26 तारीख को उसका काम अच्छे तरीके से हो? कौन कौन चाहता है? तो
25 और 26 तारीख को उसका काम, उसकी आत्माएं शांति, आराम, जय को प्राप्त करे। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप स्वेच्छा से 100 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं, तो क्या हम 4 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 25 और 26 की मीटिंग क्या सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन किसी ने कहा सर हमें विश्वास है हो पाएगी। अब मैं कहूं मेरा विश्वास है आप पूरी दिसंबर की ठंड बिना जैकेट के गर्मी में निकाल देंगे। हो सकता है ऐसा? विश्वास जहां तक होना चाहिए वहां तक ठीक है। मैं पूरी ठंड में जैकेट ना पहनूं और प्रार्थना करता रहूं, आप बताइए मैं ठंड में मरूंगा या नहीं? अगर आपके घर में जैकेट है, आपके घर में कोट है, आपके घर में रिजाई है, आप फिर भी बिना रिजाई के सोते हैं, आप फिर भी बिना कोट के रहते हैं, मरेंगे या नहीं? हाँ जी। परमेश्वर आपको कहेगा मैंने तुझे कोट दिया, मैंने तुझे रिजाई दी, मैंने तुझे बिस्तर दिया, मैंने तुझे सब कुछ दिया, फिर भी तू बिना रिजाई के क्यों रहता है? कुछ समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया है तो देना सीख जाइए। परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया तो केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनिए। किस किस को समझ आ रही है? और जब आप देने वाले बन जाएंगे, जब आप देने वाले बन जाएंगे तो आपकी लिस्ट आदमियों में नहीं, आपकी लिस्ट यीशु मसीह में गिनी जाएगी। किस किस को समझ आ रही है? क्योंकि हमारे यीशु ने भी शैतान से हमारी चंगाई खरीदी है, कीमत अदा की है। हमारे यीशु ने कभी नहीं कहा ये भी फ्री में, वो भी फ्री में, ये फ्री वो फ्री। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए, एक बाप होने के नाते मैं आज जो भी खरीदूंगा शारोन को लगेगा हो मेरे लिए तो फ्री है भाई, पापा लेकर आया। जब तक शारोन छोटा है तब तक शारोन एक ही बात कहेगा मुझे तो पापा ने दिया, गिफ्ट है, मुझे तो मेरे लिए तो गिफ्ट है। लेकिन जिस दिन शारोन मेरे समझ के मुताबिक हो जाएगा, ये कहेगा भैया ये गिफ्ट नहीं है, मेरे पापा इसकी कीमत अदा कर चुके हैं। किस किस को समझ आ रही है? सेम ऐसे ही जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप कहते यीशु ने मुझे फ्री में चंगा किया, तब तक आप कहते यीशु ने मुझे आजाद किया। यीशु, ये सच है आपको यीशु ने आजाद किया, लेकिन यीशु ने आपकी कीमत अदा की है। यीशु ने आपके चंगाई को खरीदा है। यीशु ने आपके लिए खुद की कंगाली को सहन किया, लेकिन आपको अमीर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। आमीन। सोचिए यीशु ने आपको अमीर बना दिया। आप बताइए, एक व्यक्ति दारू पीता था 12 महीने, लेकिन उसने दारू छोड़ दी, वह अमीर हुआ या नहीं? एक व्यक्ति को कभी कोई बीमारी, 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 हमेशा कोई ना कोई बीमारी घर में आती रहती थी, लेकिन अब बीमारियां कम हो गई हैं या फिर चली गई हैं, तो आप अमीर हुए या नहीं? तो भी आप 500 रुपए देंगे, तो भी आप 100 रुपए देंगे, तो भी आप अपनी ऑफरिंग बढ़ाएंगे नहीं? क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं परमेश्वर से आशीष लेने का। आप परमेश्वर को एक बात बोलिए, परमेश्वर मैंने जो कुछ भी अब तक कमाया वो सब आपका है। मैंने जो कुछ भी कमाया, मेरे पास जो कुछ भी आया, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो एफडी है, चाहे वो मैंने कोई भी किसी भी तरीके से वो पैसा मेरे ही पास है, वो आपका दिया हुआ है। अगर हम 24 घंटे बीमार रहते, परेशान रहते, दुखी रहते, तकलीफ रहते, तो क्या हम आजादी प्राप्त कर पाते? अगर आज आप खुश हैं, अगर आज आप ऊंची आवाज में कह रहे हैं मुझे तो यीशु ने आजाद किया है, और आप अपने हंसी को आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ने
आपकी कीमत अदा की है। जब परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया, जब परमेश्वर ने आपको आजादी दे दी, जब परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर अनोखा काम कर दिया, तो फिर आप अपने धन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए।